तो पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसने केवल वोट लिया बिहार से, बिहार के लोगों ने एमपी बना के भेजा, लेकिन बिहार की जब विशेष राज्य के दर्जे की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। जब विशेष पैकेज की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है, जिसके बदौलत पे केंद्र में सरकार बनी है। बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है, जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज से दूसरे चरण की संवाद यात्रा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के सिलसिले में बांका में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और तेजस्वी यादव के दूसरे चरण की यात्रा 16 अक्टूबर यानी आज से चलकर 26 अक्टूबर तक चलेगी। तेजस्वी यादव कल रात पटना से दूसरे चरण की यात्रा के लिए बांका के लिए रवाना हो गए। बांका जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यात्रा का मतलब है कि अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तेजस्वी यादव संवाद यात्रा के बाद वह जनता के बीच भी जाएंगे और 4 सीटों के उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि पिछली बार 3 जीते थे, इस बार चारों सीट जीतेंगे। जिस तरीके से नकारात्मक सरकार चल रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हम ये 4 के 4 सीट पूरा जीतेंगे। स्मार्ट मीटर पर भी उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट मीटर नहीं चीटर मीटर है और हम लोग जनता में इसको लेकर जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों से अपील करेंगे कि जो वोट देकर आपने सरकार बनाई है वह सरकार लगातार बदलती जा रही है। हम मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि हमें विकास के लिए एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनको भाषण देने से बंद कर दिया है, बंद कमरे में कार्यक्रम बनाया जाता है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की बात आई तो ठेंगा दिखा दिया गया, विशेष पैकेज की बात आई तो भी ठेंगा दिखा दिया गया। अभी बाढ़ में कितना ही मिला है किसी को पता नहीं है। जिसके बदौलत केंद्र में सरकार है उसी बिहार को ठगा गया है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डाला गया है। मुख्यमंत्री चुप बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने पर भी चिंता जताते हुए कहा कि हमें चिंता है, हमारे वो चाचा हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। किसी को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर तंज भी कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तीर धनुष जिस तरीके से गिरा, अगर हम लोगों से गिरा होता तो कहा जाता कि राम का अपमान हो गया है। हो सकता है उम्र का प्रभाव हो। हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। सेकंड फेज की आपकी यात्रा है, यात्रा पर निकलना है, कैसी तैयारी है? दूसरा चरण का यात्रा है और आप लोग को तो पहले से विषय पता है। ये जो यात्रा है, ये जो कार्यकर्ता से संवाद का है और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ताकि पार्टी के संगठन का और कैसे विस्तार किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए संगठन को, इस सिलसिले में है। और इसके बाद एक बार यात्रा हो जाए तो उसके बाद अगले बार फिर हम लोग निकलेंगे, जो पब्लिक में जाएंगे। तो इसमें जी आज 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है? तैयारी क्या है, 4 में से 3 तो हम ही लोग जीते थे, इस बार चारों जीतेंगे और वो पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से नकारात्मक सरकार चल रही है, कोई काम जो है नहीं। मेरे जाने के बाद एक भी लोगों का नौकरी नहीं लग रहा है। पूरा लगभग जो है 3.5 लाख जो है वो प्रक्रियाधीन हम लोग कराए थे, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं हुई है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट मीटर, स्मार्ट नहीं, वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है। तो लोग परेशान हैं हर एक चीज़ों से।
और इसलिए हम लोग सब लोग हर जगह जाकर के लोगों के बीच जाएंगे और बीच में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो सरकार आप देख लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार जो है 2012 के बाद से अब तक नहीं रही है और लगातार जो है सरकार बदलती रही है। विकास के लिए स्थिर सरकार जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी सरकार में, तब तक जो है काम नहीं होने वाला है। आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अब तो अधिकारियों ने उनका भाषण ही छुड़वा दिया। एक कमरे में 5 मिनट के लिए बैठक हो जाती है, हज़ारों की योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है। तो पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसने केवल वोट लिया बिहार से, बिहार के लोगों ने एमपी बना के भेजा, लेकिन बिहार की जब विशेष राज्य के दर्जे की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। जब विशेष पैकेज की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। बाढ़ में उस दौरान जब 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, उस समय की यूपीए सरकार ने, जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब 1000 करोड़ का पैकेज केवल बाढ़ के लिए दिया था। अभी कितना मिला किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार का जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बदौलत पे केंद्र में सरकार बनी है, बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है, जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चले। ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, ना कि जो गठबंधन में एक पार्टी बोलती है कि हम नफरत फैलाने निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं, और दूसरी पार्टी जो सत्ता में है मौन बैठी रहती है। चाहे दलितों का इशू है, SC/ST का इशू हो, हर मुद्दे पे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, खामोश रहती है ये सरकार। अभी भी शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी 75%, 65% जो OBC, EBC, SC/ST का किया था, उसको अभी भी जो है सरकार इग्नोर कर रही है। सत्ता में बैठे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मौन साध लिए, मुंह में दही जमा लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जनता आपको देख- आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? तेजस्वी आपको जी- लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपने एक बार ट्वीट भी किया था, इसके बाद बवेला हुआ था कि वो स्वस्थ नहीं है। अब हमको तो चिंता है भाई, चाचा है तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम तो उनका सम्मान करते ही हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। एक सवाल दशहरा में तेजस्वी जी, दशहरा में में- देखा गया कि तीर और धनुष जब छोड़ना तो था हम तो सब लोग देखें अब क्या हो गया, अब तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे पान नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। लेकिन फिर भी चलिए, एक हो सकता है कि उम्र का प्रभाव जो है वो दिखा है, लेकिन इस पर राजनीति हम करते नहीं हैं, ये अलग विषय है। तो एक सवाल ये है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की है, अगर कोई ऐसी बात होती है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो तेजस्वी यादव आगे आएंगे उन्हें रोकने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू भी मौन है, तो आप आगे आएंगे? भाजपा से लड़ कौन रहा है बिहार? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा करते, बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो,